अच्छा, पहले एक शायरी कीजिए मेरे साथ। समर सिंगरौली साहब आए, शायरी नहीं सिखाए। मैं एक मतला एक शेर पढ़ रहा हूं, जितने लोग आए हैं। हमारे उल्फत ऐ मेरे साथी। बोलो ना भाई, बोलो ना साथी, जोर से बोलो भाई। हर आने वाला कह रहा है, हर आने वाला, इधर वाला क्या कह रहा है? हमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। बोलो, जोर से बोलो, इसलिए कि रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा गौसे आजम का दीवाना जागता है। इसलिए बोलो, हम दीवाने हैं, हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, शेर मस्तान, नारा लगाओ, खड़े होके हंसने से दुआएं लो, कराओ नारा लगाओ। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाह हमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, सुभान अल्लाह, हमारे उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा, और तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकाश पड़ा हुआ है। ना कोशिश कर ले कोई भगाने की, ना, पड़ा हुआ है। जोर से बोलो, पड़ा हुआ है, पड़ा। ये शेर अगर मिश्रा गलत हो तो बंदूक उठाना, गोली मार देना, चैलेंज है। कहीं आप ही तो नहीं चलेगा, बैठ जाइए, डर लग रहा है। तशरीफ रखिए, बैठ जाओ भाई, अरे बैठ जाइए, शेर सुनिए, उनको पकड़ के बैठाइए। अरे 2 बजे के बाद शरीफ लोग मोबाइल में बात नहीं करते हैं। हमारे उल्फत है मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा, आपको भी बोलना होगा। हमारे उल्फत है मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा, अब तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकाश पड़ा हुआ है पड़ा, अब खुदा तुम्हारा नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, मेरे इमामे मिल्लत, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, अब तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा। खुदा तुम्हारा। अच्छा, एक बात आप कह दे, सुबह हो सकता है कोई एक तराश कर दे,
कि ये मैट पर आए, खुतबा पढ़े, दरूद शरीफ पढ़ाए और इमाम मिल्लत का खुतबा पढ़ने लगे। हो सकता है इसलिए कि बुकरात लोगों की धरती पे कमी नहीं है, कमी नहीं है। मगर एक बात बताइए, फकीर को आपने देखा है? अरे बोलिए ना भाई, देखा है? अरे नहीं देखा है तो मुझको देख लीजिए, मैं भी इमाम मिल्लत के दर का फकीर हूँ। वो फकीर, मगर वो फकीर, मैं घर में था, एक फकीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मैं जलसा से आया था, इनाम का पैसा ठीक ही ठाक था। अभी हमको सैयद महमूद कादरी साहब ने कहा मैं भी दूंगा शेर, आप दोबारा पढ़िए ना। मैं पढ़ूंगा। तो मैं आया, मैं जेब से पैसा निकाला, 50 रुपया दे दिया उसको। फकीर ने लिया, हाथ उठा के कहा मौलाना साहब अल्लाह आपके बच्चा को बढ़िया रखे, अल्लाह बच्चे को सलामत रखे। मैंने कहा फकीर पैसा मैं दिया हूँ कि मेरा बेटा दिया है? कमा के मैं लाया हूँ कि मेरा बेटा लाया है? मेहनत मैं किया हूँ, सफर मैं किया हूँ, कमा के मैं दे रहा हूँ, तो आपको दुआ करना चाहिए, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको तरक्की दे। मगर आप दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपके बेटे को अच्छा रखे, अल्लाह आपके बेटे को सलामत रखे, अल्लाह आपके बेटे को तरक्की दे। उसने कहा मौलाना साहेब मैं फकीर हूँ मगर जानता हूँ कि दुआ बेटे को दूंगा, खुशी बाप को होगी। मुझे कहने दो, जब फकीर जानता है कि दुआ बेटे को दूंगा, खुशी बाप को होगी, तो आसिफ इकबाल भी जानता है जिक्र औलादे रसूल का होगा, खुशी मेरे रसूल का। और क्या इंतजाम है फैजाने सैयदना में? पढ़ाने का भी इंतजाम है और पिलाने का भी इंतजाम है। बोलो बोलो जोर से, दोनों इंतजाम है। आओ पढ़ना है, आ जाओ सैयदना फैजाने सैयदना में। पीना है, आ जाओ सैयदना पाक की औलाद की बात। यहाँ पढ़ाया जाएगा, यहाँ पिलाया जाएगा। आपको बताते हैं कि पढ़ाना किसको कहते हैं, पिलाना किसको कहते हैं। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अहलिया ने पूछा अपने शौहरे नामदार से कि हुजूर आप मेरे सरताज हैं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछूं? अरे क्या करना है, एक नहीं 2-4 बात पूछ सकती हो। बीवी ने कहा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? शौहर ने कहा दिमाग मत खराब कर। कहा ये मेरा हाथ है, मैं पूछ सकती हूँ। जलाल आया, कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। हजरत 1 करोड़ तोप की सलामी आपको कि सिर्फ आपने बच्चों के ईमान और अकीदा की हिफाजत के लिए ही इदारा कायम नहीं किया, बल्कि बच्चियों के भी ईमान को बचाया है। जो कदम से लग जाएगी इमाम मिल्लत की,
मेरा चैलेंज है, उस बच्ची का कदम कभी गलत जाने उठ ही नहीं सकता है, नहीं उठ सकता है। अब आपको सोचना होगा, यहाँ ठहर के रूह के बीच में एक बात मैं आपसे कहूं। रमजान का महीना आ रहा है, ईद की मार्केटिंग में, बाजारों में, दुकानों में बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के हमारी बहनें, बेटियां, कौम की औरतें मार्केटिंग करती हैं। निकाब नहीं, हिजाब नहीं, बाजार में 1.5 किलो पाउडर लगा के घूम रहे। हंसो मत, जवाब दो, कौन है इसका जिम्मेदार? किसने भेजा अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को बगैर नकाब में? काश वो बच्चियां अगर वो कैयाली बनात में आकर कुछ पढ़ी होती तो बगैर पर्दे के कभी भी अपने घर से निकलने को तैयार नहीं। आप हंस रहे हैं, एहसास नहीं? आपने फिलिस्तीन का नाम सुना है? अरे हाँ या नहीं बोलो, सुना है भाई? हजरत बैठे हैं, अगर मौजूदा वक्त में किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन का नाम। फिलिस्तीन की गौर से सुनिएगा, फिलिस्तीन की। ए बाबू, हम देखने में ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे तो ठीक ही है हम। तुमसे मेरा रंग साफ है ना, फिर तवज्जो तो थोड़ा सा ज्यादा रंग तुम्हारा बढ़िया होता तो देखता तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमको देखो, मेरा तुम्हारा मामला करीब करीब मिलता जुलता है, इधर तवज्जो रखो। फिलिस्तीन की एक बच्ची से, गौर से सुनिएगा, एक बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया, पूछा कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां रात में अपने घरों में नकाब पहनकर चेहरे पे हिजाब लगाकर सोती है, क्या सही है? उसने कहा, उस बच्ची ने कहा हाँ सही है। कहा क्यों? तब उस बच्ची ने जवाब दिया कि हम लोग इस खदशे से, इस डर से अपने घरों में चेहरे पे हिजाब लगाकर, नकाब लगाकर इस वजह से सोते हैं कि जिस घर में हम लोग सोए हो और उसी घर पे इस्राइल का बम गिर जाए, उसकी बमबारी हो जाए और उसकी जद में आकर हम लोग की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया से हम लोग जाए तो बेपर्दा होकर नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर के ये मिजाज बनाओ, ऐसे हम लोग बंद कर दो। अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को बगैर पर्दे के मेले में, ठेले में, बाजारों में भेजने वालों बंद कर दो। और ये तय करो कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, मगर सबसे पहले रुकैया लिखना में पढ़ाएंगे। एक बच्ची वो थी जिसको पूरा कुरान जुबानी याद। शौहर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के बे से लेकर बन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। जरा आप तो बताएं जनाब, क्या पोजीशन है? या बिल्कुल अपोजिशन है? कितने पढ़े लिखे हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मौलाना है, कनाना हाफिज, कारी, आलिम कुछ नहीं। बच्ची रोने लगी ना, आंख से आंसू गिरने लगे।
कहने लगी काश मेरा शौहर भी हाफिज़ कुरान होता, काश मेरा शौहर भी कुरान का कारी होता, आलिम होता। शौहर खुददार था, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। उसने अपनी बीवी से मुखातब होकर कहा कि मैं कसम खाता हूँ उस वक्त तक अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिज़े कुरान नहीं हो जाऊंगा। कितना खुददार था, कहा जब तक हाफिज नहीं बन जाएंगे तब तक दोबारा चेहरा नहीं दिखाएंगे। चला गया। जब मामला फंसता है तो लोग मौलवी साहब पास पहुंचते हैं। गया इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब, जैसे लगा कि दरवाजा उखाड़ देगा। इमाम साहब ने खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम के बाद इमाम ने कहा लगता है कि शादी के बाद सुधार आया है। क्या इमाम साहब ये बताइए कि हाफिज बनने में क्या टाइम लगता है? इमाम साहब ने कहा कि अगर खूब मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे तो हाफिज बनने में 3 साल लगेगा। कहा क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, इतना टाइम लगता है? कहा हाँ जी। बोला कम नहीं होता है? इमाम ने कहा बनिया की दुकान समझा है, 3 साल लगेगा। कहा 3 साल? बोला हुआ क्या? कहा मेरी बीवी रोने लगी, कहीं काश मेरा भी शौहर हाफिज़ कुरान था तो मैंने कसम खा ली जब तक हाफिज नहीं बनेंगे दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। मुझको क्या मालूम था कि हाफिज बनने में 3 साल लगता है। आगे गए, मुफ्ती अफसर साहब के तरह तंदुरुस्त आलिम दीन से मुलाकात की, पढ़े लिखे से। कहा हुजूर हाफिज बनना चाहते हैं, क्या टाइम लगेगा? इन्होंने कहा कि खूब मेहनत करोगे तो 2.5 साल लगेंगे। कहा कुछ कम? का एक जगह है, उस जगह का नाम लाहौर है, वहां चले जाओ। एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है, वो बच्चों को 6 महीने में हाफिजे कुरान बना देते हैं। कहा 6 महीना? मैं आपको दिखा रहा हूं कि पढ़ाना किसे कहते हैं, पिलाना किसे कहते हैं। मान लो इमाम मिल्लत